मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज एक छोटी सी स्टोरी जो कि मोटिवेशनल है सबके लिए। इसका जो टाइटल जो स्टोरी का है कि जो व्यक्ति जिसके बारे में ज़्यादा सोचता है, सामने वाला भी उसके बारे में वैसा ही सोचता है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे छोटी सी कहानी के साथ में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हो सकता है आपने कभी पहले सुनी भी हो, लेकिन एक बार और सुन लीजिए। होता क्या है कि ना, एक राजा होता है और उसका एक मंत्री। वो ये देखना चाहते हैं कि अपने राज्य में प्रजा कैसे रह रही है। इसके लिए वो क्या करते हैं कि भेष बदलकर वो दोनों निकल पड़ते हैं। और रास्ते में जब निकल पड़ते हैं तो जंगल से, मतलब उनके राज्य के जंगल से वो जब निकलते हैं, तो जंगल भी पड़ता है एरिया, तो आपस में बातें करते करते वो जा रहे होते हैं। तो राजा एकदम देखता है कि एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा होता है, मतलब पेड़ों की कटाई करता है लकड़ी निकालने के लिए। अब ये देखकर राजा मंत्री को बोलता है, हालांकि दोनों का भेष बदला हुआ होता है। राजा मंत्री को बोलता है कि देखो कितना बेवकूफ है, कितना बेकार इंसान है ये, मतलब लकड़हारे के बारे में इतनी बार इसको मैंने मना किया है फिर भी ये मानता नहीं है और अपने यहाँ के कई सारे पेड़ों को ये बर्बाद कर रहा है। लोग वैसे ही तो पेड़ लगा नहीं रहे हैं। अब मंत्री राजा को ऐसे बोलता है कि जैसा आप इसके बारे में सोच रहे हैं वैसा ही आपके बारे में सोचता है। अब राजा को मंत्री की बात पे विश्वास नहीं होता है। अब राजा ये सोचता है कि मैं तो अच्छी बात कर रहा हूं कि यहाँ के पेड़ वगैरह नहीं कटना चाहिए। अब लकड़हारा भी जो होता है उसको भी पेट पालने के लिए लकड़ी बेचना पड़ती है, अपना गुजारा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा आपस में ये लोग बातें करते हैं। तो मंत्री कहता है चलिए ठीक है, मैं एक बार ये देखना चाहता हूं कि जैसा आप इसके बारे में सोचते हैं क्या ये भी आपके बारे में क्या सोचता है। तो राजा थोड़ा सा छुप जाता है साइड में और थोड़ी दूर पे वो लकड़हारा जो लकड़ी काट रहा होता है उसको पता ही नहीं होता कि दोनों आ रहे हैं। मंत्री जाता है लकड़हारे के पास में, लकड़ी काटने वाला जो है, जो पेड़ काट रहा था। अब उससे ये बोलता है कि आज राजा का देहांत हो गया। और जैसे ही वो लकड़हारा राजा की बात सुनता है राजा के बारे में कि राजा का देहांत हो गया, तो वो बोलता है बहुत अच्छी बात है, ये तो अच्छा हुआ, कितना बेकार राजा था। जब देखो कोई ना कोई आदेश मेरे को पहुंचा देता था और बोलता था कि ना आज ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। कई बार मुझे थोड़ा सा कैद में भी रख दिया था। तो देखिए आप, राजा ने कैसा बुरा सोचा उसके बारे में, और वैसा ही उस लकड़हारे ने सोचा कि अच्छा हुआ ये राजा मर गया। अब मंत्री ने इतनी उससे बात की और उसके बाद में वो आ गया और राजा से मिला और राजा ये सब बातें सुन रहा था। राजा को फिर भी भरोसा नहीं हो रहा है। राजा ये सोच रहा है कि हो सकता है थोड़ा एक दो बार इसको दंड दिया गया है इसलिए ये ऐसा सोचता है। मतलब राजा के जैसे विचार थे ना उसके बारे में, ऐसे ही लकड़हारे के विचार थे उसके बारे में। चलिए अब ये एक एग्जाम्पल से तो बात सिद्ध नहीं हुई। उसके बाद भी ये आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 जाते हैं। 1-2 किलोमीटर बाद में एक बूढ़ी महिला होती है जो कि बहुत परेशानी में होती है और एक जो घड़ा होता है मटका वो कहीं दूर से भरकर अपने पास वाले घर में ले जा रही होती है। तो बीच में रास्ते में ये राजा को देख के बड़ा, मतलब उस पर दया आती है। अब राजा को देख के जैसे ही उस पर दया आती है तो मंत्री बोलता है, राजा मंत्री से बोलता है कि कितनी बेचारी बूढ़ी औरत है, इसका बेटा भी इसका साथ नहीं दे रहा, उसने भी इसे छोड़ दिया है, ये अपने बहू बेटे से अलग रह रही है। जब भी मेरे पास ये माता जी मेरे पास आती हैं तो थोड़ा मैं मदद भी कर देता हूँ, मुझे बहुत सारी दुआएं दे के जाती हैं। और मंत्री जब जैसे राजा की बात सुनता है तो वो बोलता है कि हे राजन, जैसा आप इसके बारे में सोचते हो ना वैसा ही ये आपके बारे में सोचती है।
अब राजा फिर से इस बात को देखना चाहता है। राजा फिर छुप जाता है साइड में। मतलब इतना तो राजा को आवाज आती है जितना मंत्री उनसे बात करेगा। अब मंत्री जाता है उस बूढ़ी औरत के पास में, और बूढ़ी औरत से वो बोलता है कि आज बहुत बुरी खबर है अम्मा। बोलती है क्या? कि आज राजा का देहांत हो गया। और जैसे ही वो बूढ़ी औरत ये बात सुनती है, उसके हाथों से जो घड़ा होता है वो एकदम जमीन पे गिर पड़ता है और अपने कर्मों पे हाथ रखती है वो, कि हे भगवान, इतना अच्छा प्राणी, इतना अच्छा राजा जिसने मेरी हरदम मदद की, वो आज उसका देहांत हो गया। रोने लगती है वो। और ये बात राजा सुन रहा होता है। और उसके बाद में मंत्री जब राजा के पास में आता है तो राजा को ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि एक इंसान जब किसी के बारे में ज्यादा सोचता है, भले वो उसके बारे में अच्छा सोचेगा तो सामने वाले के विचार भी उसके बारे में अच्छे होंगे। तो हमें अपनी सोच को बदलना है। हमें सबके लिए अच्छी सोच रखनी है, किसी के लिए भी हमें बुरी सोच नहीं रखना है। वरना आप जिसके बारे में सोच रखोगे, जिसके साथ में आप जैसा चलोगे, सामने वाला भी अपने वाइब्रेशन, अपना दिमाग आपके बारे में ऐसा बना के रखेगा। नहीं तो अगर आपको ये देखना है तो आप अपने आसपास रह रहे उन लोगों के बारे में सोचिए जिनसे आपकी नहीं बन रही है या जिनसे आपकी बन रही है। अब किसी किसी के साथ में आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, आप उनके बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो इसका पक्की पक्की बात है वो भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोच रहे हैं। और जिसके बारे में आप ईर्ष्या रख रहे हैं, जलन भाव रख रहे हैं, आप उनका बुरा चाहते हैं, और 100% वो भी आपका बुरा ही चाह रहे हैं। तो आप अगर अपने मन को बदलें, अपने विचारों को बदलें और सबके साथ में अच्छा व्यवहार करें, तो स्वाभाविक तरीके से सामने वाले का व्यवहार भी आप अपने तरीके से बदल सकते हैं। ये एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको बताई। हो सकता है आगे चल के ये आपको अच्छी लगे, हो सकता है कि आगे इस तरीके से आप कुछ चीज़ों को सही कर जाएं अपनी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में ये काम आए। और अगर ये कहानी आपको अच्छी लगती है तो इसे दूसरों को भी बताएं और शेयर करें ताकि उनका भी जीवन अच्छा हो। आज छोटी सी एक कहानी से मैंने ये शुरुआत की है, आगे और सारी ऐसी कहानियां होंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा, और एक सही जीवन जीने की कला हम अपने समाज में विकसित करें ताकि सब लोग अच्छे रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।